नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक सिंह। मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ। पिछले 18 सालों से कैंसर के मरीजों से, उनके घर वालों से बातचीत करते समय मुझे ये पता चला कि समाज में कैंसर को लेके, उसकी जांचों को लेके, उसके इलाज को लेके बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं, बहुत सारे डर फैले हुए हैं। इन भ्रम और इन डरों के कारण से सही समय पर ना तो मरीज ना उनके घर वाले सही निर्णय ले पाते हैं कि इलाज कराना है कि नहीं कराना है, जांच करानी है कि नहीं करानी है। मैंने अपने जीवन का मिशन बनाया है कि कैंसर और उससे संबंधित जितने भी भ्रम हैं उनको मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दूर करना है। जो कैंसर से लड़ के मरीज़ ठीक हुए हैं उनकी कहानियों को घर घर तक पहुंचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंचानी है ताकि सही समय पर सही निर्णय लेकर बहुत सारे मरीजों की जान बचाई जा सके, जो कि आजकल देखने में कम आ रहा है। मैं चाहता हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस मिशन में मेरा सहायक बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियों को पहुँचाएँ, भ्रम को समाज में दूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाने में मेरी सहायता करें और सहायक बने। एक्चुअली सर इनको कंटिन्यू थोड़ी देर 15-15 मिनट के बाद 1-1 घंटे में बुखार आता था। ये सिलसिला 3-4 महीने चल रहा था और फिर इनको किडनी में स्टोन भी थी, तो हम ऑपरेशन के लिए आए थे यहाँ। तो बताया गया, फिर ब्लड की जाँच हुई तो उसमें बोले कमी है। तो बताया गया कि आप यहाँ इलाज हो नहीं पाएगा, आप लखनऊ जाइए या दिल्ली देखिए। वो बता रहे थे कि एक तरह से कैंसर के मतलब लक्षण जो होते हैं वो हैं। वहाँ में तो बहुत डरा दिया गया था, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। मगर जिस डॉक्टर के पास भी गए, ये बोला कि मतलब यहाँ इसका इलाज संभव नहीं है। कैंसर की डायग्नोसिस होते ही मरीज और मरीज के साथ वाले ये मानते हैं कि छोटे शहरों में उसकी ना जांच हो पाएगी ना इलाज हो पाएगा। लेकिन अक्सर ये देखने में आया है, मेरी प्रैक्टिस में मुझे देखने में मिला है कि कई बार डॉक्टर्स भी ऐसा ही मानते हैं कि यहाँ पर वो इलाज संभव नहीं है और बड़े मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में जाकर ही या किसी बड़े नाम वाले डॉक्टर के पास जाकर ही वो इलाज संभव है। डॉक्टर ओमपाल हैं, उन्होंने बताया डॉक्टर अभिषेक सिंह के बारे में, तो हम यहाँ से मिले। तो जब पता लगा यहाँ हो सकता है तो फिर हमने यही दिखाया था। रामपाल जी जब हमारे पास आए थे तो उनके साथ मेरे ही एक स्टूडेंट आए थे जो उन्हें लेकर आए थे। उनको बरेली के एक बड़ी लीडिंग डॉक्टर ने ये कहा था कि आपका इलाज यहाँ संभव नहीं है, आप लखनऊ चले जाएं या दिल्ली चले जाएं, और बड़े बड़े संस्थानों के नाम उनको बताए थे कि जहाँ वो जाकर इलाज कराएं। ये उनको समझाया गया था, उसमें गलत नहीं है। लेकिन ये अवेयरनेस की कमी सिर्फ जनता में ही नहीं, डॉक्टरों में भी है कि आसपास में भी अब ऐसे सेंटर्स आ गए हैं, ऐसी सुविधाएं आ गई हैं जहाँ मरीजों का इलाज किया जा सकता है। रामपाल जी जब हमारे पास आए थे तो उनका TLC काफी बढ़ा हुआ था, लाखों में था। जो नॉर्मली 11,000 के आसपास, 12,000 के आसपास होना चाहिए, वो लाखों तक बढ़ा हुआ था। उनको काफ़ी परेशानियां थी, उनका पेट में भारीपन बना रहता था, बार बार बुखार आ जाता था, कमजोरी रहती थी, भूख खत्म हो गई थी और चलने फिरने में, बाकी समय में, हर समय लेटे रहते में भी थकान, कमजोरी बनी रहती थी। लेकिन उनकी जांचें यहाँ पर हमने करी और जांचों के हिसाब से जो बीमारी निकल कर आई, उनके दवाइयों से अच्छा कंट्रोल होने की उम्मीद थी। हमने वही समझाया। जो साथ में डॉक्टर ओमपाल आए थे, मेरे स्टूडेंट थे, उन्होंने भी यही कहा कि मुझे उम्मीद थी कि मैं आपके पास लाऊंगा तो हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहीं पर इलाज हो पाएगा। ऐसा ही हमने किया। उनके थेरेपी हमने शुरू करी। अभी उनको कुछ महीने हो गए हैं और उनकी ज्यादातर परेशानियां लगभग खत्म हो गई हैं। थकान, कमजोरी कम हो गई है, भूख बढ़ गई है, तिल्ली सिकुड़ गई है, बीमारियां और जो बार बार बुखार आ जाता था, परेशानी हो जाती थी, उनमें सुधार हो गया है। वो सब अब दिक्कतें नहीं हो रही हैं और काफी बेहतर वो जीवन जी पा रहे हैं। जहां वो अपने परिवार पर कुछ हद तक निर्भर हो गए थे देखभाल के लिए, खान पान के लिए, अभी वो अपने सारे काम कर पा रहे हैं। तकरीबन 6-7 महीने हो गए हैं, कंटिन्यू इलाज चल रहा है और रिकवर हो रहा है ना। कीमो नहीं हुआ है, सिर्फ मेडिसिन बेसिस पे ही मतलब हो गया है। खर्चा तो मेडिसिन का ही ज़्यादातर रहता है, बाकी तो जांचों में जो हुआ था शुरू में ही खर्चा कोई ऐसा नहीं है कि सब कब्जे से मतलब आदमी बाहर हो। अगर आप कैपेबल हैं तो आप करा सकते हैं। ठीक हो रहे हैं, पूरी तरह स्वस्थ नहीं कर सकते, क्योंकि जब स्वस्थ हो जाएंगे तो फिर ऑपरेशन भी हो जाएगा। अभी डॉक्टर साहब कहते हैं अभी मतलब रिपोर्ट हो जाएंगी, अगर 2-3 रिपोर्ट ऐसा कंटिन्यू अब सही आई है इनकी, उसके बाद देखते हैं ऑपरेशन का। फिर अभी डॉक्टर साहब से मिले नहीं, तो जो ऑपरेशन करेंगे उनसे मिलेंगे, वो कहेंगे हाँ सही है तो फिर करा देंगे ऑपरेशन। मगर जो पहले कंडीशन थी और जो अब कंडीशन, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। वीकनेस तो थी, चलना फिरना भी उनको मुश्किल हो गया था, फीवर भी रहता था हर समय। वो अब नहीं है, आराम से चल फिर लेते हैं। परेशानी ज़्यादा थी पहले, नहीं चल पाता था। मैं खूब टहलता हूँ, सुबह को ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हमें उम्मीद है कि आगे भी वो ऐसे ही स्वस्थ बने रहेंगे, समय पर इलाज करते रहेंगे, अपने समय पर दवाइयाँ लेते रहेंगे और पूरी तरह अच्छा जीवन जी पाएंगे।